वेलकम बैक जी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये इतने बड़े डिब्बे में मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हींग का अचार। तो हाँ जी, हमारे यहाँ इसी तरीके से डलता है। मतलब 1-2 साल 2-3 साल तक का इकट्ठा ही डल जाता है, क्योंकि देखिए इतना कॉस्टली होता है ये। तो ये नहीं है कि मतलब शुरू से ही मैं देखती आई हूँ। जैसे हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली में थे, जब भी हमारे यहाँ ना खेत पे से जब भी ये कैरी आती थी ना, तो यहाँ पर जो कैरी होती है ना उसका इंतज़ार रहता है हमें इन्हीं सीज़न में, क्योंकि ये जो अचार होता है ना वो किसी भी कैरी का नहीं डलता है हमारे यहाँ सिर्फ जो जानता होगा, जिनके यहाँ थोड़ा बाग वगैरह का होगा, जिन्हें पता होगा। तो यहाँ पे हमारे यहाँ राम केला एक कैरी बोलते हैं, उसका ही अचार डलता है। जो भी अचार डालना होता है बस उसी कैरी का इंतज़ार होता है। तो राम केला वाली जो कैरी थी ना वो आ चुकी है। तो यहाँ पर है ना, मैंने पहले ना हींग का अचार डालूंगी। अब मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 3 साल मतलब 2 साल पहले मैंने डाला था 5 किलो के लपेटे में। तो वो ख़त्म हो चुका है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि ना जो भी अचार ये खाता है ना उसको इतना ज़्यादा पसंद आता है कि मतलब पहली बार जो खाता है तो उसको तो इतना अच्छा लगता है। डिब्बियाँ बंद करवा करवा के लेके जाते हैं कि इतना ज़्यादा उनको पसंद आता है। तो यहाँ पर है ना, पिछली बार मैंने 5 किलो के आसपास ही डाला था, मतलब 5 ही हो गया था। गुठलियाँ वगैरह निकल जाती हैं तो पूरा 5 पड़ ही जाता है। जैसे 7 किलो या 6.5 किलो हम है ना गुड़ में जो राम केला जो आंबी होती है ना वो कसते हैं, तो छिलका वगैरह और गुठलियाँ उतार के वही 5 किलो पड़ ही जाता, 5 सवा 5 किलो। तो यहाँ पे मसाले भी डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत डर डर के काम कर रही हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे इस तरीके से तो है ना बड़ा बर्तन ही चाहिए होता है। तो ये जो आंबी थी ना ये सुबह ही छील के इनको कस ली थी। बिल्कुल हाथ की बैंड बज चुकी है। आधी मैंने थोड़ी सी मैंने कसी, थोड़ी सी मेरे हस्बैंड ने कसी। देखिए मेरे तो बस की है नहीं इतना ज़्यादा कसना, है ना। तो हो जाता है, हाथों में भी दर्द हो जाता है। जो आदत छूट जाती है ना, पहले आप यकीन नहीं मानेंगे, हम 100-100 किलो का अचार इकट्ठे होते थे जब डाला करते थे। अब सेपरेट हो गए हैं तो ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत होती है उतना ही डाल लेता है। और सुबह बस ये आंबी छीली और छीलने में ही थोड़ा सा ना अंगूठे में भी पकड़े पकड़े चाकू को ना अकड़ सा गया है। रात इस टाइम हो रहे हैं शाम का टाइम। मैंने खाना वगैरह तो बना ही लिया था। सच में ना हालत ऐसी हो जाती है कि हाथ है ना कांपने लगता है। तो बस ये आंबी कस लेनी थी जो सुबह हमने कस ली थी, ठीक है, आधा आधा करके। कभी मैंने कसी, हस्बैंड जी ने कसी। इस तरीके करके हमने 5 से थोड़ी सी फालतू थी तो आंबी कस ली थी। उसके अंदर बस है ना साथ के साथ ही जिस तरीके से मतलब हमारे यहाँ बनता है, और मैं अपनी सासू माँ के स्टाइल में, मतलब जो हमने शुरू से देखा है हमारी सासू माँ इसी तरीके से बनाती हैं। और जब भी ये बनाती हूँ ना मुझे उनकी याद आ जाती है। और वो क्या करती थी ना, मैं तो बहुत मतलब बहुत सोच सोच के, मतलब है ना बहुत सेफ्टी के साथ ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मिर्ची का मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि ज़रा सी भी अगर मिर्ची लगी ना मेरे सारे हाथ पैरों में ना जलन ही जलन हो जाती है। एक मेंटलिटी भी हो जाती है ना कि भाई मिर्ची का काम होता है, पर मुझे होता ही है। मिर्ची की थैली भी खोलूँगी ना तो पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि सारे शरीर में मेरी मिर्ची लग गई है। बहुत आराम से कर रही हूँ। और वो मेरी जो सासू माँ थी तो वो तो हाथ से ही कर लेती थी, मतलब उनको इतना जलन वगैरह कुछ भी नहीं लगती थी। तो बस वही कि उनके स्टाइल में ही मैं बना रही हूँ। तो अगर आप लोग भी कोई बनाना चाहें ना, इस बार तो खैर सीज़न ख़त्म हो गया, पर अगली बार बन सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे 5 किलो हमने ये कैरी जो है ना कस ली थी। कस के उसमें अंदर साथ के साथ ही 1 किलो नमक की थैली साथ के साथ ही डाल देनी है। बस उसको मिक्स करके ना शाम तक के लिए छोड़ देनी है। बस उसके बाद क्या करना है, जैसे 1 किलो हमने नमक डाला है तो यहाँ पर मैंने डाला है 700 ग्राम लाल मिर्ची। वैसे तो जब मेरी सासू माँ थी वो 1 किलो पूरी डलवाती थी, वो थोड़ी तीखी हो जाती है, बट हमने ना अब हल्का तीखा कर दिया है। पर ये है कि हींग की चारी का मज़ा तीखे से ही है, पर ये है कि थोड़ा सा ना हींग का उसमें फ्लेवर वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए लाल मिर्ची मैंने यहाँ पे 700 ग्राम के आसपास ही डाली है। मंगाई तो मैंने 1 किलो के आसपास ही थी, तो घर में भी ख़त्म हो रही थी। तो ये घर की कुटी हुई लाल मिर्ची है तो वो मेरे काम भी आ गई है।
बस लाल मिर्ची मिला दी, बहुत आराम से हाथों की बैंड बज रही है फिर भी मैंने मिला दी। उसके बाद यहाँ पे हमें प्योर हींग लेनी है और हींग यहाँ पे 50 ग्राम डलेगी, पूरी 50 ग्राम ही डलेगी, इससे ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरीके से बस ये हींग, लाल मिर्ची और नमक, इसी का ही खेल होता है। और यहाँ देखिए, और मैं ये सबको मिक्स कर रही हूँ, है ना। तो बस यहाँ पर मिक्स करके बस इसको हम बंद करके, ये लॉक वाला मेरे पास डब्बे हैं, ये मेरे चाय की पत्ती में आए थे। तो यहाँ पर मेरे ये 2-3 डिब्बे मैंने अचार के नाम के ही रख रखे हैं। तो हर साल मैं इसी में ही अचार डाल लेती हूँ। जब ये तैयार हो जाएगा 15-20 दिन बाद, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं होगा। और आप यकीन मानिए, बिल्कुल सालों साल आपका ये अचार ख़राब नहीं होने का। और यहाँ देखिए, मेरे हाथ में थोड़ी सी मिर्ची लग गई थी, तो मैं फटाफट से उसको धो के आई और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही उसके साथ, है ना, बहुत डर डर के मैं सारा ये काम कर लिया। खैर, यहाँ पे हमारा ये अचार हो गया है बिल्कुल तैयार। इसको अब हम बंद करके रख देंगे। और मैं अपना पुराना अचार भी आपको दिखाती हूँ, जो मेरा बस थोड़ा सा ही बच रहा है। आप इसका कलर देखिए, एकदम शानदार वाला आया है। और ये मिक्स करते करते मेरे हाथ भी दर्द हो गए हैं। ये देखिए, पूरा मिक्स हो चुका है, एकदम लाल लाल हींग का अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है सच में ही। हमारे यहाँ जो भी ये खा के जाता है ना, वो ही बस उसको लगती है कि हमें बनाकर दे दो ये अचार। ये देखिए, बस इतना सा बच रहा है, मैंने 2 साल पहले डाला था। और अब है ना, देखिए इसका कलर कैसा हो गया है। तो यहाँ पर है ना, अब इसको मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, जैसे दाल वगैरह होता है ना, तो उसके छोंके में मैं डाल लेती हूँ, इतना अच्छा स्वाद आता है। और है ना, इसको जैसे मठरियाँ होती हैं ना, उसके ऊपर, फीकी वाली मठरी के ऊपर हल्का सा स्प्रेड कर लें और इसको खाएं। पराठा हो सिंपल नमक अजवाइन का, उसके साथ खाएं, और पूरी के साथ तो ये शानदार ही लगता है। और फिलहाल जब तक ये ख़त्म होगा, इतने मेरा वो वाला दूसरा अचार तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आपको कैसा लगा? बहुत ही सिंपल, मेरी सासू माँ के स्टाइल का ये हींग का अचार।